अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत ही मालदार थे। आपके पास 500 बैलों की जोड़ी थी, जिनकी देखभाल के लिए आपके पास 500 गुलाम थे, और हर गुलाम की एक बीबी और ज़रूरतों के लिए माल था। बताया जाता है कि अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 13 बेटे थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बड़े ही मेहमान नवाज थे। बेवाओं, गरीबों और ज़रूरतमंदों मुसाफिरों की आप मदद फरमाया करते थे। जब तक आप किसी को खाना नहीं खिला लेते थे, खुद आप नहीं खाते थे। एक दिन अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद लईन से कहा कि ऐ शैतान, तूने मेरे अय्यूब बंदे को कैसा पाया? शैतान बोला कि मौला, तूने उसे हर तरह की खुशहाली दे रखी है, हर तरह की ऐशो आराम दे रखी है। इस पर अगर वो तेरा फर्मा बरदार है तो क्या ताज्जुब है। मौला, तू अगर मुझे इस अय्यूब अलैहिस्सलाम पर मुसल्लत दे दे, ताकि मैं जिस तरह से चाहूँ उसे परेशान करूँ, फिर मैं देखूँ कि ये किस तरह से तेरी इबादत करता है और तेरा इताअत करता है। अल्लाह ताला ने इस पर शैतान को छूट दे दी कि जा तू आजमा के देख ले। शैतान ने सबसे पहले हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का महल को ढा दिया, जिसमें आपके सारे बेटे यानी 13 बेटे एक ही बार दब कर मर गए। जब शैतान देख लिया कि इनके 13 बेटे मर गए, इनका महल ढल गया, तो शैतान भागा हुआ हजरत अय्यूब के पास गया। देखा तो वह नमाज पढ़ रहे हैं। शैतान बोला कि अय अय्यूब, तुम यहाँ रब की इबादत कर रहे हो और वहाँ उसी रब ने तुम्हारे बेटों को हलाक कर दिया, तुम्हारे महल को ढा दिया। तो आपने नमाज पूरी की और कहा कि रब का शुक्र है कि उसने मुझे औलाद के फितने से निजात दे दी। इसके बाद शैतान वहां से पलटा और आपके सारे मवेशी जानवर मार डाले। फिर हजरत के पास गया, आप वैसे ही नमाज पढ़ रहे थे। शैतान ने कहा कि अय अय्यूब, ऐसे रब की इबादत कर रहे हो जिसने तुम्हारे सारे मवेशी जानवर को ख़त्म कर डाला। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नमाज पूरी करके कहा कि रब का शुक्र है कि उसने मुझे दुनिया के माल से भी निजात दे दी। शैतान ने इस बार आपके सारे बागात, सारी जायदाद को ख़त्म कर दिया, जला के राख कर दिया, और आपके पास गया, देखा कि आप फिर नमाज पढ़ रहे हैं। शैतान बोला कि अय अय्यूब, तुम यहाँ नमाज में लगे हुए हो, उधर तुम्हारा खुदा ने तुम्हारी सारी जायदाद सफाया कर दिया। आपने नमाज पूरी करके कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे जायदाद से भी बेनियाज कर दिया। इस पर शैतान बिल्कुल चिढ़ गया और चिढ़कर नमाज ही की हालत में उसने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाक में फूंक मार दी, जिससे आपके पूरे बदन में आबले पड़ गए। फिर उनमें छालों में खुजली पैदा हो गई। नाखूनों से उन्हें जब आप खुजलाते तो धीरे धीरे नाखून भी गिरने लगी। उसके बाद मोटे टाट से आप खुजलाने लगे। इससे भी जब चैन न मिला तो ठिकरे और पत्थरों से खुजलाने लगे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सारा गोश्त गल गया और सिर्फ हड्डियाँ और पट्टे बाकी रहें। फिर उन जख्मों में कीड़े पड़ गए। एक रिवायत में है कि 12,000 आपके जिस्म में कीड़े पड़े हुए थे। एक कीड़े दूसरे कीड़े को खाने लगे, जख्मों से बू आने लगी। बस्ती वालों ने बस्ती से बाहर एक घूरे पर ले जाकर आपको डाल दिया और सब लोगों ने आपसे मिलना जुलना बंद कर दिया। आपकी खिदमत को एक बीबी रहमत बिनते खराइम इब्ने यूसुफ ही आपके पास रह गईं। उन्होंने एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि अल्लाह से अपने लिए दुआ कीजिए। तो आपने फरमाया कि आसाइश की मुद्दत कितनी थी? तो उन्होंने कहा 80 साल। तो आपने फरमाया कि मुझे अल्लाह से हया आती है कि मेरी आजमाइश की मुद्दत आसाइश से कम नहीं हो सकती। एक दिन शैतान उनकी बीबी साहिबा के पास आया और एक बकरी का बच्चा देकर कहा कि इसे अय्यूब को दे दो और कहो कि इसे मेरे नाम पर ज़िबह कर दे तो वह अच्छा हो जाएगा। बीबी साहिबा ने जाकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरे जलाल में आ गए और फरमाया कि तू मुझे हलाक करना चाहती है? अगर अल्लाह ने मुझे शिफा दी, इस मुसीबत से छुटकारा दी, तो तुझे मैं 100 कोड़ा मारूंगा। तू मुझे हुक्म देती है कि मैं गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़िबह करूं? आपने उस औरत को भी भगा दिया और अकेले रह गए।
उधर कीड़े खत्म होते होते 2 रह गए। उनमें से एक ने आपके दिल पर मुंह मारा, एक ने आपकी जबान पर। तब आपने दुआ फरमाई कि ऐ रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सब मेहरबानों से बढ़कर मेहरबान है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने यह दुआ इसलिए नहीं मांगी थी कि आपके हाथ से सब्र का दामन छूट गया था, बल्कि जब एक कीड़े ने आपकी जबान पर मुंह मारा और दूसरे ने आपके दिल पर, तो आपको फिक्र हुई कि जबान मेरा जिक्र इलाही का जरिया है और दिल मेरा फिक्र इलाही का। जब यही नहीं रहेगा तो बंदगी का हक मैं कैसे अदा करूंगा। इसीलिए अल्लाह ताला ने आपको साबिरों के जुमरे से नहीं निकाला। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और उन्हें हुक्म दिया कि जमीन पर अपना पांव मारो, तुम्हें ठंडा पानी का चश्मा मिलेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पांव मारा तो एक चश्मा जाहिर हुआ। हुक्म दिया गया कि इससे गुस्ल कर लो। आपने इससे गुस्ल किया तो जाहिर बदन की सारी बीमारियां दूर हो गई। फिर आप 40 कदम चले। फिर हुक्म हुआ कि जमीन पर पांव मारो। फिर एक मीठे और ठंडे पानी का चश्मा जाहिर हुआ। अब हुक्म हुआ कि इसका पानी पियो। आपने पिया और अंदर की सारी बीमारियां भी दूर हो गई पानी पीने की वजह से। और आपको अल्लाह ताला ने आपका सारा माल दुगुना करके लौटा दिया और तमाम औलाद को जिंदा कर दिया। एक दूसरी रिवायत में है कि जब हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की तो अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आपकी खिदमत में भेजा। उन्होंने आते ही आपसे कहा कि ज़मीन पर पाँव मारिए। आपने पाँव ज़मीन पर मारा, जिससे 2 कीड़े बदन में से निकलकर नीचे जा पड़े। उनमें से एक दरिया में चला गया, जिससे दरियाए मखलूक पैदा हुई, और दूसरा पेड़ों पर चढ़ गया, जिससे रेशम का कीड़ा बना।